अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ्लो चार्ट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 5 स्टेप्स को पढ़ लिया था। तो आज जो है हम अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फ्लो चार्ट्स। अब फ्लो चार्ट्स हमारे पास क्या है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम का हम लोगों ने सोल्यूशन सोचा हुआ है उसे ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम है कि मैंने पानी पीना है। अब उसका फ्लो चार्ट कैसे बनाया जा सकता है जी? सबसे पहले मैं पानी का गिलास लूँगा, पानी के कूलर के पास जाऊँगा, उसके अंदर पानी डालूँगा और क्या कर लूँगा, पी लूँगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, अगर मैं इसे ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करता हूँ, इसे एक तस्वीर की शक्ल दे देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है फिगर 1.6। इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने जुराबों के साथ सॉक्स के साथ जो है वो जूते पहनना है। तो इसे एक ग्राफ की शक्ल दी गई है। तो सबसे पहले लिखा हुआ जी स्टार्ट। इसके बाद अच्छा, बायोलॉजी के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास जो फ्लो चार्ट्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, या जो तस्वीरें होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। लेकिन हम जब कंप्यूटर्स के अंदर डायग्राम्स की बात करते हैं या फ्लो चार्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हम खास किस्म की जो है वो शेप्स इस्तेमाल करते हैं, खास तरह के जो है वो सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली जो शेप दी हुई है वो आपके पास है टर्मिनल शेप, यानी जहाँ भी लिखा हो जी स्टार्ट। इसके बाद आपके पास है रेक्टेंगुलर शेप। ये 3 सेंटर के अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है और एंड पे आपके पास दोबारा से जो है वो टर्मिनल शेप है। तो इसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि आपने जो है वो जूते और जो है वो जुराबे पहने हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया वो जी टेक शूज एंड सॉक्स, कि आप जो है वो जूते और जुराबे लें। फिर लिखा हो जी वेयर सॉक्स, आप जो है वो जुराबे पहने, एंड वेयर शूज, और इसके बाद जो है वो जूते पहन लें। और फाइनली आपके पास जो फ्लो चार्ट है वो एंड हो गया। तो बेसिकली ये जो जितना भी काम किया गया है उससे एक ग्राफ की शक्ल दी गई है। अगर हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को, अगर हम अपने प्रॉब्लम के हल को ग्राफ की शक्ल दे देते हैं तो उससे हमारे लिए जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। यानी हम जो भी हम काम कर रहे होते हैं हम साथ साथ जो है वो फ्लो चार्ट को भी देख रहे होते हैं कि इसके बाद हम मैंने क्या करना है, इसके बाद मैंने क्या करना है, और फाइनली जो है आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। फ्लो चार्ट्स Flowcharts are helpful to know about the steps used to solve a problem. Flowcharts जो हैं वो हमारे पास मददगार हैं, हेल्पफुल हैं आपके पास स्टेप्स को जानने के हवाले से, ताकि एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फ्लो चार्ट की जो डेफिनेशन है नीचे से स्टार्ट करनी है, यहाँ से आप लोग स्टार्ट करोगे। अ फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, यानी ग्राफ की सूरत में इजहार है या तस्वीरी इजहार है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है जी जाहिर करना। ऑफ द स्टेप्स, स्टेप्स का टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक दी गई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास स्टेप्स हैं या जो हमारे पास सोल्यूशन है उसके जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये जो कि तस्वीरी इजहार है, उसे हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट्स के अंदर आप मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी आपके पास ये जो शेप्स हैं इन्हीं को हम स्टूडेंट्स जो है वो सिंबल्स भी कहते हैं, और इन्हें एरो की मदद से आपस में जोड़ा गया है। तो आप लोगों ने शेप्स को भी जो है वो याद रखना है, क्योंकि ये भी हमारे पास क्वेश्चन आता है जी कि इस शेप का मकसद क्या है या इस सिंबल का क्या मकसद है, या इस सिंबल की डेफिनेशन करें, जो कि आप नेक्स्ट पेज के ऊपर दी हुई है। वी यूज सिम्बल्स फॉर ईच स्टेप, हम हर स्टेप्स के लिए सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज सिंबल्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरोज टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग, और इन सिंबल्स को जो है वो एरो की मदद से या तीरों की मदद से जोड़ा जाता है, ताकि जो आपके पास ये जो प्रोसेसिंग का फ्लो है इसे शो किया जा सके। तो यहाँ तक आप लोगों की डेफिनेशन होगी स्टार्ट से लेके एंड तक। इसके बाद ये आप लोगों ने नहीं करना, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Figure 1.6 shows a flow chart for the simple problem of wearing shoes with stock। जो फिगर 1.6 है ये आपके पास फ्लो चार्ट को जाहिर करती है, जिसमें क्या एक सिंपल प्रॉब्लम दी गई है कि आपने जुराबों के साथ जूते पहनना है। इट शोज दैट, ये फिगर जाहिर करती है, नॉट ओनली द स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट, ना सिर्फ आपके जो स्टेप्स हैं, ये जो मराहल हैं वो इंपॉर्टेंट है, बट आल्सो द ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोसेस, कि आपके पास एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्डर है, ये जो तरतीब है वो भी माना रखती है। मिसाल के तौर पर मैं इस जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कि आपने पानी पीना है। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आपने पानी पीना है और बाद में गिलास लेना है। तो सबसे पहले आप गिलास लेंगे और फिर उसके अंदर पानी डाल के जो है वो पियेंगे। तो उसके अंदर जो है वो ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मानी रखता है।
अ फ्लो चार्ट इज यूज टू विजुअली कम्युनिकेट द स्टेप्स इन अ प्रोसेस। फ्लो चार्ट की मदद से आप एक प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। यानी इस स्टेप्स का क्या मतलब है, इस स्टेप्स का क्या मतलब है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि आपने फ्लो चार्ट्स की इंपॉर्टेंस लिखनी है कि फ्लो चार्ट की अहमियत क्या है या इसकी जो है वो एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे 5 एडवांटेज दिए हैं, कम से कम आप लोगों ने 3 या 4 पॉइंट जो है इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर लिखने हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि फ्लो चार्ट से आपके पास जो प्रॉब्लम है उससे जो है वो सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। आप प्रॉब्लम को जो है वो आसानी के साथ जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने सोल्यूशन जो है वो क्या लिखा होता है, एक उसे ग्राफ की शक्ल दी होती है। जिस तरीके से जो इंजीनियर्स होते हैं या आपके पास आर्किटेक्चर्स होते हैं, जब उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी होती है तो वो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक तस्वीर बनाते हैं। अगर वो इमेजिनेशन की सूरत में अगर बिल्डिंग खड़ी कर दे तो हो सकता है जो है वो बिल्डिंग सही ना बने। तो अगर हम किसी शय को ग्राफ की शक्ल जब भी दे देते हैं तो उस चीज़ को सॉल्व करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कोई ऐसा सीन समझा रहा हूँ कि आपके पास जो है वो पहाड़ है, साथ में जो है वो झील है, ऊपर जो है वो परिंदे उड़ रहे हैं, और इसी चीज़ को जो है मैं बेसिकली जो है वो एक ग्राफ की शक्ल बना देता हूँ और एक सूरत में जो है वो मैं टेक्स्ट की सूरत में लिख देता हूँ। तो आपके लिए जो है वो ग्राफ या तस्वीर की शक्ल में समझना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन के जो फ्लो चार्ट्स हैं वो एक सोल्यूशन की मनसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी एक सोल्यूशन को हम प्लान करते हैं फ्लो चार्ट की मदद से। ये इसका पहला ही पॉइंट, आप लोगों ने पॉइंट्स की सूरत में लिखना है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इफ अ फ्लो चार्ट इज ऑलरेडी देयर, अगर फ्लो चार्ट जो है वो पहले से मौजूद है, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अ प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो हम जो है आसानी के साथ उस वे को या उस तरीके को समझ सकते हैं जिसकी मदद से एक प्रॉब्लम ने जो है वो सॉल्व होना है। ये दूसरा पॉइंट, इट इज मोर इफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट की निस्बत आपके पास जो सोल्यूशन ग्राफ की सूरत में है या जो तस्वीर की सूरत में है उससे विजुअलाइज करना, उससे समझना जो है वो ज़्यादा मुअस्सर है। ये बिल्कुल आसान बात है कि वही जो कि मैंने एग्जांपल अभी आप लोगों को स्टूडेंट्स दी है, एक तरफ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक तरफ तस्वीर बनी हुई है, तो तस्वीर को समझना जो है वो ज़्यादा आसान है। ये तीसरा इसका पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसका ये है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो मेक्स इट इफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अगर हमने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है, यानी एक ग्राफ बनाया हुआ है प्रॉब्लम के लिए, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है, यानी इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो कम से कम यहाँ तक आप लोगों ने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल। तो ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका है कि हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन को दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, या अपनी जो हमने सोल्यूशन सोचा हुआ है उसे दूसरे लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो ये इसके 5 पॉइंट बनते हैं, आप लोगों ने कोई से भी 4 पॉइंट्स करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी फ्लो चार्ट्स की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। यानी किसी भी चीज़ के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी उसके लिए कुछ उसके एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ जी कि आप लोगों ने कल घर से काम करके आना है, अगर मैं यही ना बताऊं कि आप लोगों ने काम कौन सा करके आना है, तो आप लोग स्टूडेंट्स जो है वो कैसे करके आओगे। तो अगर फ्लो चार्ट्स आप लोगों ने बनाना है तो उसके लिए प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है, उसके लिए डाटा का होना ज़रूरी है, उसके लिए इसकी रिक्वायरमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि फ्लो चार्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके नाम लिखें। और ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि फ्लो चार्ट के लिए डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। यानी उर्दू में हम इसे बोलते हैं जी फ्लो चार्ट के लवाजम का तयन। तो हमारे पास फ्लो चार्ट के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। इन अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट में वी यूज इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। हम फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट आउटपुट डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग इस्तेमाल करते हैं, और यही हमारे पास 4 जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स हैं। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग। इन कंसेप्ट को दर्ज झैल में बयान किया गया। इनपुट्स का मतलब क्या होता है जी, यूजर से डाटा लेना। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इनपुट क्या है कि जब भी आप कोई सवाल करते हैं ना, लेट्स सपोज आपने टीचर से कोई सवाल किया, तो वो आपके पास इनपुट है, और टीचर जो आपको जवाब देगा वो आपके पास क्या होगी, आउटपुट होगी। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग क्या है, मिसाल के तौर पे आपने टीचर से क्वेश्चन किया, कोई भी किया जी, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। टीचर ने सोचा जी कंप्यूटर ये है, सबसे पहले वो अपने माइंड के अंदर सोचेगा,
तो वो जो सोचना है उसका माइंड के अंदर, उससे हम बोलते हैं जी प्रोसेसिंग, यानी वो उसके ऊपर एक किस्म की सर्च कर रहा है, फिर वो आपको जवाब देगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। जिस तरीके से आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखते हैं जी 2+3, तो वो आपके पास क्या है, इनपुट है। अब कैलकुलेटर जो है उन दोनों को ऐड करके, जो वो ऐड करके देगा वो आपके पास होगी प्रोसेसिंग, और फिर जो आपको जवाब देगा यानी 5 जो आएगा वो आपके पास क्या होगी, आउटपुट। सिंपल, यानी क्वेश्चन और उसका जवाब आपके पास क्या बनाते हैं, इनपुट और आउटपुट बनाते हैं। यानी इनपुट का मतलब क्या है कि यूजर से डाटा लेना, प्रोसेसिंग इट, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करना यानी जांचना पड़ताल करना, एंड गिव सम आउटपुट, और इसके बारे में जो है आउटपुट देना। स्टूडेंट ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों ने नीचे से स्टार्ट करना है। आप लोगों ने लिखना है जी डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट्स, द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट्स आर फॉलोइंग, दर्ज झैल है। एक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, उसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने इन हेडिंग्स के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी इनपुट। इनपुट मींस टेकिंग डाटा फ्रॉम यूजर। इनपुट का मतलब है कि यूजर से डाटा लेना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कि किस किस्म की जो इनपुट्स जो है वो रिक्वायर होती है, और कितनी इनपुट्स जो है वो रिक्वायर होती है। इसके बाद है प्रोसेसिंग, कि जो डाटा आपने यूजर से लेना, आप उसके ऊपर क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, या फ्लो चार्ट जो है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी, यानी अगर आप देखें ना तो कैलकुलेटर के अंदर जब लिखते हैं 2+3, तो उसके अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी की सारी क्या है, प्रोसेसिंग है। जब प्रोसेसिंग हो रही होती है या हो जाती है तब जो है वो आपको जवाब मिलता है। अब फ्लो चार्ट आल्सो कंटेन्स प्रोसेसिंग स्टेप। फ्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग स्टेप्स होते हैं। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड स्टोरिंग द रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन, कि जो आपके पास प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और आपके पास जो कैलकुलेशन के रिजल्ट्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ वैल्यू। आपके पास या तो वैल्यू है इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। अगर आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके पास वैल्यू डिक्रीज होगी, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू इंक्रीज होगी। आगे वही लिखा हो जी एडिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग टू वैल्यूज, के आप दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, उन्हें ज़रब दे सकते हैं और उन्हें तकसीम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी इसका तीसरा पॉइंट, दैट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और आपने ये देखना होता है कि क्या वो ठीक है या नहीं ठीक। अगर वो ठीक है तो फिर आपने उसके मुताबिक अगला स्टेप लेना होता है। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से कहता हूँ, अगर स्टूडेंट्स अगर आप कल काम करके लाते हो जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर आप लोग करके नहीं आते तो आपको सज़ा मिलेगी। तो इसके अंदर मैंने कंडीशन क्या लगा दी, अगर आप लोग काम करके आते हो, ये कंडीशन है, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर नहीं करके आते तो आपको सज़ा मिलेगी। तो ये होता है डिसीजन मेकिंग के अंदर। टू डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये मालूम करना कि आया कि एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली, और फिर उसके मुताबिक जो है वो स्टेप्स लेना या इख्तियार करना, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इसके बाद हमारे पास है आउटपुट्स। आउटपुट्स का मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि ये आपके पास आंसर होता है। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। आउटपुट्स जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए या जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है, एंड यूजुअली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके पास जो रिजल्ट्स है उसे क्या करती है, शो करती है, या आपके पास क्या करती है, जाहिर करती है। यानी इसमें आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, जवाब मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अपना फ्लो चार्ट सिंबल का स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।